हर हर महादेव भक्तों, जय श्री हरि। श्रावण पूर्णिमा। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव और गंगा नदी के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। आइए सुनते हैं श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्णा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा चंद्रहास की नगरी कातिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उनके दुख की वजह थी। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों में भिक्षा मांगता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान न हो उस घर से भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। उस तपस्वी ने धनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनेश्वर तपस्वी के अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के बाद देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी माँ ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी की बात से धनेश्वर थोड़ी चिंता में पड़ गए। तब देवी बोली कि यदि ब्राह्मण दंपति 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णमासी तक आटे के दीप बनाकर शिव जी का पूजन करेंगे तभी यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने भी कहा कि प्रातः काल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से ये पूरा वृतांत बताना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को वो आम का फल खाने को दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। चंडी माता की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण दंपत्ति ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने वाला था, उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे ही पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लगन करवाना चाहता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से ये बात बताई, जिस पर देवीदास के मामा राजी हो गए। विवाह के कुछ समय बाद जब काल देवीदास के प्राण लेने आया, तब ब्राह्मण दंपत्ति के व्रत के कारण देवीदास को कुछ नहीं हुआ और उसके ऊपर से संकट की घड़ी टल गई। उस वक्त से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है।